नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित शीघ्र विवाह के लिए पतिव्रता सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति के लिए उपाय लेकर के आई हूँ। और अगर आपका विवाह हो गया है, पत्नी से झगड़ा होता रहता है, तो इसके लिए भी आप इसी उपाय को कर सकते हैं। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और आजकल के लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्या पत्नी की प्राप्ति के लिए भी, यानी कि पत्नी को अति सामान्य यानी कि तुच्छ समझते हैं, तो मतलब उसकी प्राप्ति के लिए भी क्या कुछ करना पड़ेगा, व्रत इत्यादि करना पड़ेगा। तो देखिए, पत्नी ही जो है गृहस्थ जीवन की आधार होती है, उससे ही जो है आपका अगला जीवन जुड़ा होता है। पत्नी अगर अच्छी आदि लक्ष्मी स्वरूप होती है, तो उसी के भाग्य से भी आपका भाग्य जुड़ा होता है। तो आपका आने वाला जो भी रोजगार है, करियर है, वो भी प्रभावित होता है। आपके आने वाला भविष्य या फिर जैसे कि परिवार जो भी बढ़ेगा, तो उसके संस्कारों पर ही निर्भर करता है कि आपका परिवार कैसा होने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पर। रावण की जो माता थी और रावण के जो पिता थे, रावण के पिता ब्राह्मण थे और रावण की जो माता थी वो कैकसी यानी कि एक राक्षसी थी। तो एक गलत विवाह का क्या परिणाम हो सकता है आप स्वयं जान सकते हैं कि वो रावण के पिता अत्यंत सीधे साधे, भले ही ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करने वाले थे, लेकिन माता का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, माता के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं विवाह में लंबी सोच रखनी पड़ती है। इसीलिए परिवार को जो है महत्व दिया जाता है कि जो सामने वाला है वो कैसे परिवार से जो है बिलोंग कर रहा है। केवल एक चीज हमारे यहाँ इसीलिए नहीं देखी जाती कि केवल स्त्री का मुख या फिर उसका स्वभाव नहीं देखा जाता, उसका पूरा कुल देखा जाता है। उसके कुल में क्या हुआ था, क्या हो, उसके ऊपर संस्कारों का प्रभाव पड़ा है, ये भी देखा जाता है, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य जो है आपका उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी केवल सामान्य महत्व रखती है, उसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो थोड़ा बहुत एफर्ट आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है कि जो है आने वाला व्यक्ति जो है आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। चलिए दूसरे विषयों पर बात करने लगी थी। आज का विषय कुछ और है कि पत्नी प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कौन सा है वो उपाय। तो ये है वो उपाय। ये है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित बाणासुरकृत शिव स्रोत। इसी शिव स्रोत के पाठ से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, यानी कि आपको आपके मन के अनुकूल सुंदर सुशील पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको पुराण का प्रमाण दिखा देती हूँ, क्योंकि बिना प्रमाण के लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो है प्रमाण है। आपके पास अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण हो तो आप भी स्वयं से जा कर के जो है पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूरा वर्णन है, बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस स्रोत का पाठ करता है, आप शुरू की लाइन से पढ़िए कि भारतवर्ष में उसको कभी भी फिर बंधुओं के वियोग का दुख नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इस स्रोत का पाठ करता है वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। यानी कि केवल एक ही लाभ नहीं है, अगर आप धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहते हैं तो भी इस स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से केवल 1 मास तक इस स्रोत का पाठ करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या को पाता है। भार्या का मतलब होता है पत्नी। तो यानी इस स्रोत के पाठ को करने से आपको सती साध्वी जैसी और सुंदर विनयशील जो रहेगी, जो आपका कहा मानेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, ऐसी पत्नी आपको प्राप्त हो सकती है। और जिन लोगों का विवाह हो चुका है, अगर पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, मधुर संबंध नहीं है, वो भी इस स्रोत का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस स्रोत का पाठ करने से केवल एक लाभ नहीं है, जैसा कि अविचल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बंधु बांधवों का वियोग नहीं होता है, तो निश्चित ही आपके पति पत्नी में भी मधुर संबंध अवश्य बन जाएंगे। तो इस स्रोत का पाठ आप सभी कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्रोत का पाठ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, भी ये फल प्रदान करेगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि संयम के साथ, तो संयम के लिए कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप धरती में शयन कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि संयम में बहुत सी चीज़ें जो है सम्मिलित हो जाती हैं। तो धरती में शयन करें, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इसके अलावा अगर आप व्रत करके इस स्रोत का पाठ कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको जो है फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ
भोजन में आपको लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन दोनों टाइम करते हैं, नमक खाकर भी आप कर सकते हैं इस व्रत को, लेकिन अगर जैसे कि व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप भोजन करते हैं तो भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत केवल एक तरीके से नहीं होता, 8 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अश्लील चीज़ें सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बोलना नहीं है, विचार नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। इस प्रकार से 8 चीज़ें मिलाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर 1 माह तक इस स्रोत का पाठ करके आपको देखिए। जो भी आपको लाभ हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जो है लाभ मिल सके। और ये पुराण का प्रमाण है, मैं स्वयं से नहीं कह रही हूँ। अगर आपके पास ब्रह्म वैवर्त पुराण है तो आप पाठ कर सकते हैं स्वयं से भी। मैंने स्क्रीन में दे दिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बिना अर्थ जाने इस स्रोत का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराण का ही कथन है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में इस स्रोत का अर्थ भी दे रही हूँ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा बताया गया है, वर्णन मिलता है कि बिना जाने जो भी इस स्रोत का पाठ करता है उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अच्छी तरह से आप, क्योंकि ये संस्कृत में है तो हिंदी से अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिएगा कौन सी लाइन का कौन सा अर्थ है, फिर आप जो है इस स्रोत का पाठ मूल रूप से कीजिएगा। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति के लिए और पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो उनके भी उपाय बताए हुए हैं, तो एक बार चैनल पर आकर महत्वपूर्ण वीडियोस देख लीजिएगा जरूर। ये मैंने आपको पत्नी प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा भगवान की भक्ति से जोड़ने वाले कई और वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप वीडियो ढूंढने में परेशानी होना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को खोल लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है धार्मिक बातों पर चर्चा। तो अगर आप माला जाप करना चाहते हैं, कोई ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं, भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य कैसे रखा जाता है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देती रहती हूँ, जो भी वो भी शास्त्रों और ग्रंथों से सब प्रमाणित, यानी कि यहाँ वहाँ की किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बताती हूँ, जब ग्रंथों में प्रमाण मिलता है तभी बताती हूँ। तो एक बार देखिएगा जरूर, आइएगा जरूर। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करूंगी आपसे भी कि अगर कोई प्रश्न है तो वहां पर भी जवाब दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।